पूरे यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि सर इस पूरे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में प्री मेंस और इंटरव्यू में हम क्या तरीका अपनाएं, क्या हमारे दिमाग में हो। तो मैं आपको पहला पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि देखिए पूरे एग्जामिनेशन में लगभग अगर क्वेश्चंस को फोकस करें तो आप देखेंगे कि 30 से 35% क्वेश्चन की लड़ाई नहीं है। मतलब 30% क्वेश्चन, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो 100 में 30 सवाल लगभग लगभग बैठने वाले हर विद्यार्थी को पता होते हैं। लड़ाई होती है पूरे के पूरे पेपर में लगभग 100 में 50 से 60 सवाल करने की, है ना। तो बचे हुए जो 30 सवाल हैं ये आमूमन थोड़ी मेहनत से पढ़ लिख करके, टीचर्स के साथ मिल करके, बैच ले करके, अध्ययन करके, सेल्फ स्टडी करके, अच्छी नोटबुक्स पढ़ करके, शॉर्ट नोट्स बना करके, रिवीजन कर करके, प्रैक्टिस कर करके, पीवाईक्यूज लगा लगा के इसको क्रैक किया जा सकता है। अच्छा, जो इसमें भी टॉप लिस्ट में चले जाते हैं, मेरिट के टॉप रैंकर्स बन जाते हैं, वे विद्यार्थी हैं जो 60 के भी ऊपर जा रहे हैं। 60 के ऊपर आप 80 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर अमूमन रिजल्ट नहीं बन सकता ना। 80% थोड़ी ना चला जाएगा, कट ऑफ तो जाएगी 60-65% ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाती, इतनी भी अमूमन नहीं जाती। इवन कभी कभी तो बिलो 60 हो जाता है। ठीक है, तो आप लास्ट में देखेंगे तो ये पोर्शन जो है ये वे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत क्रीमी स्टूडेंट्स होते हैं। यानी कि वे बच्चे जो 2-3 मूल पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, लगातार 3 साल से अपने ग्रेजुएशन टाइम से स्टडी शुरू कर दिया है, बैचेस ले रखा है, पढ़ रहे हैं, लगातार रिवीजन कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं और जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सामान्य अध्ययन और हिंदी और निबंध पेपर पे इतनी कमांड कर चुके हैं कि उन्होंने लगभग लगभग सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए हैं, कॉपी चेक करा लिया है। वे विद्यार्थी हैं जो आपको यहां से बीट करते हैं, ये अंडर 100 के अंदर आते हैं। आपको समझ में आ गया ना क्या करना है? सिंपल बात समझिए, पूरे पेपर का 30% की लड़ाई नहीं है। पूरे पेपर में वो जो बचा हुआ 30% बीच का है ना, 25 से 30%, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए जरूरत होती है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, पीवाईक्यू सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट को समझें और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाएं, टीचर्स की गाइडेंस में रहें, बैच में रहें, उपलब्ध रहें, सेल्फ स्टडी भी करें। तो सेल्फ स्टडी से भी संभव है सारी चीजें प्राप्त की जा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। नमस्कार।